अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं आपका बायोलॉजी का टीचर मोहम्मद मुनीर आपके साथ मुखातिब हूँ। स्टूडेंट टुडे आई विल टीच यू अबाउट वायरस। स्टूडेंट, व्हाट इज वायरस? हु डिस्कवर्ड वायरस? इफेक्ट्स ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस I will teach you in today's lecture. Student, virus is a Latin word. वायरस लेटियन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी मानी है पॉइजनस फ्लूइड। यानी लातीनी वर्ड विनोम से निकला है जिसकी मानी है पॉइजनस फ्लूइड। वायरस पर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया है। वायरस पर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया है, लेकिन 1935 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम स्टेनले था। उन्होंने बाकायदा तौर पर बैक्टीरियोफेज वायरस को टोबैको प्लांट से डिराइव किया। स्टूडेंट, बैक्टीरियोफेज ये उन्होंने तंबाकू का जो पौधा था जिस पर बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया था, सबसे पहले इनसे उन्होंने बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इनको आइसोलेट किया। स्टूडेंट, इस पर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया है। स्काई ने भी इन पर काम किया है, लुइस पास्टर ने भी इन पर काम किया है, रॉबर्ट ने भी इन पर काम किया है, लेकिन स्टेनले ने 1935 में फर्स्ट टाइम वायरस का वर्ड भी यूज़ किया और बाकायदा तौर पर टोबैको प्लांट से वायरस आइसोलेट किया। स्टूडेंट, ये वायरस जो है ये सब सेलुलर पार्टिकल है। सब सेलुलर पार्टिकल है which made up DNA plus प्रोटीन या RNA प्लस प्रोटीन। स्टूडेंट, ये क्या सब सेलुलर का वर्ड इसलिए हम ये यूज करते हैं कि ये कंप्लीट सेल नहीं है, ये लेवल के लिहाज से सेल नहीं है। यानी ये अभी तक ऑर्गेनिज्म जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वन सेल से बना होते हैं। किससे बना होते हैं? वन सेल से बना होते हैं। लेकिन ये जो वायरस है ये वन सेल पर भी मुश्तमिल नहीं है, ठीक है, इनसे भी लो लेवल है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सब सेलुलर लेवल इनको हम नाम देते हैं। स्टूडेंट, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। इट इज अ ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट स्टूडेंट, ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि ये लिविंग बॉडी के होस्ट के अंदर क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। इससे बाहर वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। यानी लिविंग बॉडी के अंदर एक जानदार की जिस्म के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। इनके लिए एक होस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहलाते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट। एक फैकल्टेटिव पैरासाइट है जो बगैर होस्ट के भी लिविंग रह सकते हैं। एक है
और एक फैकल्टेटिव पैरासाइट है जो बगैर होस्ट के लिविंग रह सकते हैं। एक क्या है ओब्लिगेट पैरासाइट जो होस्ट के बगैर लिविंग नहीं रह सकते। होस्ट क्या होते हैं? ये हम होस्ट इसको कहते हैं, इसको हम मेज़बान का नाम भी देते हैं। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिस पर क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म नहीं क्या अधिक क्या होते हैं, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग बॉडी के अंदर इख्तियार करते हैं। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट्स इसको ओब्लिगेट पैरासाइट का नाम देते हैं कि ये लिविंग बॉडी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसके जिंदा रहने के लिए लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, ये जो वायरस है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। साइंटिस्ट ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग ग्रुप में डालूं, इनको लिविंग ग्रुप में डालूं या नॉन लिविंग ग्रुप में डालूं। इसके लिए अभी तक ये डिसाइड नहीं हुई है। अभी तक ये फैसला साइंटिस्ट ने नहीं किया है कि वायरस को हम किस ग्रुप में रख लूं। तो इसलिए वायरस क्या है स्टूडेंट, इन ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग है। क्या है? ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग है। स्टूडेंट्स, ये क्यों ना हम लिविंग ग्रुप में डालते हैं और ना नॉन लिविंग ग्रुप में डालते हैं? इसकी वजह ये है कि इसमें कुछ सम कैरेक्टर्स क्या है, लिविंग है। क्या है? लिविंग है। कुछ कैरेक्टर क्या है, नॉन लिविंग है। तो इस बुनियाद पर हम इनको लिविंग तस्वुर करते हैं और ना हम इनको नॉन लिविंग तस्वुर करते हैं। कभी कभी हम इनको नॉन लिविंग का नाम देते हैं, कभी कभी वो लिविंग बन जाते हैं, लिविंग जैसे कैरेक्टर इख्तियार कर देते हैं, कभी कभी वो नॉन लिविंग की कैरेक्टर इख्तियार कर देते हैं। ये जो लिविंग कैरेक्टर है स्टूडेंट वायरस का, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। क्या रखते हैं? दे हैव अ जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। यानी जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि इनके अंदर आरएनए या डीएनए मौजूद है। क्या मौजूद है? आरएनए या डीएनए मौजूद है, जो कि एक लिविंग कैरेक्टर है। क्या है? सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि लिविंग चीज की कैरेक्टर क्या है। स्टूडेंट, लिविंग चीज की कैरेक्टर ये है कि जो लिविंग बॉडी होते हैं इनकी कैरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो रिस्पायर करेगा, रिस्पायरेशन प्रोसेस करेगा। लिविंग कैरेक्टर हम किस बॉडी को लिविंग तस्वुर करते हैं? जब ये कैरेक्टर एक बॉडी में होते हैं तो हम इनको लिविंग बॉडी कहते हैं। लिविंग कैरेक्टर ये जरूरी में हम आपको एक जानदार की जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार होते हैं, हम किस बुनियाद पर इनको लिविंग कहते हैं, किस बुनियाद पर नॉन, यानी जिसके अंदर क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी रिप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, अपने आप जैसे बच्चे पैदा करते हैं। ये भी इसके अलावा एक जानदार क्या होगा, रिस्पायरेशन प्रोसेस करेगा। क्योंकि जानदार की एनर्जी जरूरत है, वो इस प्रोसेस से इनको हासिल होते हैं। जानदार क्या होगा, एक लिविंग बॉडी रिस्पायरेशन प्रोसेस करेगा। दूसरा, वो ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, वो एक्सक्रीशन करेगा। क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा। तो ये क्या है? ये एक लिविंग बॉडी का कैरेक्टर है। हम एक ऑर्गेनिज्म को इस वक्त लिविंग का नाम दूंगा जब इनके पास ये कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है, तो हम इनको लिविंग का नाम देते हैं। जब इनके पास ये कैरेक्टर मौजूद नहीं है
तो हम इनको लिविंग का नाम नहीं दे सकते, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए वायरस के पास ये जेनेटिक मटेरियल है, इस वजह से वो क्या करते हैं, रिप्लिकेशन का प्रोसेस भी करते हैं। रिप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन का नाम भी आप दे सकते हैं, वो भी करते हैं। वो अपनी जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट भी करते हैं, यानी इनकी कॉपी भी बनाते हैं। और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन भी काज करते हैं। इन्फेक्शन यानी बीमारी भी काज करते हैं, बीमारी भी पैदा करते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं और इनके अंदर क्या बना काज करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। स्टूडेंट रिप्लिकेशन करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, है वो जेनेटिक मटेरियल। तो इस बुनियाद पर यानी वो अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं, वायरस अपने जैसे वायरस की कॉपी भी बनाते हैं। तो इसलिए ये इस बुनियाद पर हम इनको लिविंग तस्वुर करते हैं। क्या तस्वुर करते हैं, लिविंग। लेकिन दूसरी तरफ जब इनकी और कैरेक्टर को देखें, नॉन लिविंग कैरेक्टर को, तो वो ये है कि वो जानदार के जिस्म के बाहर किस फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में। किस फॉर्म में, अब वो एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। क्रिस्टल फॉर्म वो होते हैं जब कोई एटम या आयन्स या मॉलिक्यूल्स आपस में एक खास तरतीब से अरेंज हो जाएं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं क्रिस्टल। क्या बनाते हैं, और ये जिस तरह पाउडर होते हैं, चीनी होते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तीसरा यानी वो क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। होस्ट के बाहर वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, होस्ट के बाहर, होस्ट के बाहर ये किन फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव यानी गैर फाल होते हैं। वो ना रिप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, और यानी वो अपने जैसे बच्चे भी पैदा नहीं करते हैं, और ना वो इन्फेक्शन काज करते हैं जब वो किसी होस्ट से बाहर होते हैं। इसके अलावा नो एक्सक्रीशन, नो एक्सक्रीशन, वायरस में एक्सक्रीशन भी नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होते। जितना भी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक्सक्रीशन होते हैं। क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ इनकी बॉडी से खारिज होते हैं, रिलीज होते हैं, लेकिन वायरस में ये प्रोसेस नहीं होते। इसके अलावा इसमें रिस्पायरेशन प्रोसेस नहीं होती। क्या नहीं होते हैं, रिस्पायरेशन, नो रिस्पायरेशन, नो रिस्पायरेशन। वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी कैरी नहीं करते हैं, इनमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी नहीं होते हैं, जो एक लिविंग बॉडी की क्या है, कैरेक्टर है। तो इस बुनियाद पर क्या होते हैं, ये वायरस की नॉन लिविंग कैरेक्टर है, जिसकी बुनियाद पर हम वायरस को लिविंग नहीं कह सकते। यानी इस कैरेक्टर की बुनियाद पर हम वायरस को लिविंग का नाम नहीं दे सकते। लेकिन इस कैरेक्टर को अगर देख लें तो ये एक लिविंग बॉडी की कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर में हम वायरस को लिविंग का की तरफ नज़दीक चली आती है। तो इसलिए वायरस को हम नॉन लिविंग तस्वुर करते हैं और नॉन लिविंग तस्वुर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, वायरस की क्लासिफिकेशन, क्या, वायरस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी होस्ट की बुनियाद पर, यानी जिस लिविंग बॉडी के अंदर वो रहते हैं, इसकी बुनियाद पर हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं वायरस को। एक का नाम है प्लांट वायरस, दूसरे का नाम है एनिमल वायरस, तीसरे का नाम है बैक्टीरियल वायरस। स्टूडेंट, ये प्लांट वायरस जो है, प्लांट वायरस ये क्या करते हैं, प्लांट पे अटैक करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। दे इन्फेक्ट प्लांट, दे इन्फेक्ट प्लांट बॉडी
और प्लांट के अंदर क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं। इसकी एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको प्लांट के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं, इनके अंदर डिजीज काज करते हैं, लीफ कर्ल डिजीज। दूसरी तरफ एनिमल्स वायरस है, पोटैटो वायरस भी प्लांट वायरस की एग्जांपल है। अब प्लांट वायरस स्टूडेंट आरएनए, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं प्लांट वायरस, वो आरएनए होते हैं। क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। प्लांट वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, आरएनए। स्टूडेंट एनिमल वायरस जो है वो एनिमल के अंदर क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फेक्ट एनिमल बॉडी। They attack on animal body, they infection cause in animal body, they cause disease in animal body। अब मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए कंटेनिंग होते हैं। किस कंटेनिंग होते हैं, डीएनए। इसके अलावा स्टूडेंट जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और बैक्टीरिया के सेल को इनको इफेक्ट करते हैं, इनको डेड करते हैं, इनकी ये क्या कहते हैं, इनको बैक्टीरियल वायरस का नाम देते हैं। वो किससे स्टूडेंट बना होते हैं बैक्टीरियल वायरस, वो डीएनए भी हो सकते हैं, इनके अंदर आरएनए भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल वायरस की भी 3 टाइप्स है, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, डीएनए प्लस आरएनए वायरस। इसके अलावा स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, यानी साख की बुनियाद पर भी वायरस की क्लासिफिकेशन हुई है। किसकी बुनियाद पर, साख की बुनियाद पर भी वायरस की क्लासिफिकेशन हुई है। On the basis of structural virus classification। स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी वायरस की क्लासिफिकेशन हुई है। कुछ वायरस जो है वो रॉड शेप का है। किस शेप का है, रॉड शेप का है। कुछ है स्फेरिकल शेप, कुछ है स्टूडेंट, कुछ रॉड शेप है, कुछ स्फेरिकल है, कुछ पॉलीहेड्रल है। क्या है, पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल को हम स्फेरिकल का नाम भी दे सकते हैं, वो भी स्फेरिकल शेप में आ सकते हैं। जो टेट्रापोड शेप, किस शेप का, टेट्रापोड शेप का। स्टूडेंट ये जो रॉड शेप का वायरस है, ये असल में टोबैको मोज़ेक का जो वायरस है वो किस शेप का है, रॉड शेप का। किस शेप का है, रॉड शेप का। टोबैको जो तंबाकू प्लांट पे अटैक करते हैं वो किस शेप का है, रॉड शेप। इस तरह इनका शक्ल होते हैं स्टूडेंट, इस तरह इनकी शक्ल होते हैं। ठीक है, ये क्या है, रॉड शेप है। दूसरी तरफ स्टूडेंट इनके अंदर कोर होते हैं, डीएनए का कोर होते हैं। ऊपर इन पे क्या होते हैं, प्रोटीन का एनवेलोप होते हैं, प्रोटीन का कवर होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कैप्सिड। क्या नाम देते हैं, कैप्सिड। और अंदर जो डीएनए होते हैं इसको हम नाम देते हैं कोर होते हैं। क्या होते हैं, इनका नाम देते हैं कोर। तो स्टूडेंट ये क्या है, रॉड शेप। तो स्फेरिकल जो शेप है वो HIV वायरस है। क्या है, HIV वायरस जो है वो स्फेरिकल है। दूसरी तरफ टेट्राफोल का जो वायरस है वो बैक्टीरियोफेज है। इनका शेप क्या है, टेट्राफोल जैसा, बैक्टीरियोफेज। इनका टेट्राफोल का मतलब जो ये जो मेंढक नहीं है, इनके बच्चे को हम टेट्राफोल का नाम देते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है वायरस की क्लासिफिकेशन। ये एक वायरस का मैं आपको एग्जाम्पलरी शक्ल बनाता हूँ बैक्टीरियोफेज का, जो आपके बुक्स में दिया गया है। वो इस तरह होते हैं बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर, यानी बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो इस तरह है कि इनमें इस तरह पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी मिनी कोनों का एक स्ट्रक्चर बना है जो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होते हैं? प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम नाम देते हैं कैप्सिड। क्या नाम देते हैं? कैप्सिड। इसके अंदर क्या होते हैं? डीएनए कोर होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए कोर। इनके अंदर कोर होते हैं जो डीएनए से बना होते हैं। ये जो कैप्सिड होते हैं वो स्मॉल प्रोटीन यूनिट से बना होते हैं, इसको हम नाम देते हैं केपोस्मियर का नाम। इसके अलावा इनका क्या है? हेड रीजन है। क्या है? हेड रीजन है वायरस का। दूसरी तरफ ये इनका क्या है? टेल रीजन है। क्या है? ये जंक्शन है जिसको हम नाम देते हैं कूलर। ये जंक्शन है हेड रीजन। और इसके अलावा ये होलो टिप है प्रोटीन का जो एक्सटेंड हुआ है, प्रोटीन से बना होते हैं। ये क्या है? कूलर रीजन है। यहाँ पर क्या होते हैं? बेस प्लेट होते हैं। क्या होते हैं? बेस प्लेट होते हैं। बेस प्लेट से क्या होते हैं? फाइबर्स एराइज होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स एराइज होते हैं। इस फाइबर्स का काम क्या है स्टूडेंट? इस फाइबर्स का काम ये है कि ये अटैचमेंट में हेल्प देते हैं। क्या इसमें हेल्प देते हैं? होस्ट के साथ, स्पेसिफिक होस्ट के साथ अटैचमेंट में मदद देते हैं, यानी इनके। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर क्या होते हैं? एक प्रोटीन का कवर भी होते हैं यहाँ पर भी, जिसको हम नाम देते हैं शीट। क्या नाम देते हैं? एक कंट्रेक्टाइल प्रोटीन का कवर होते हैं जिसको हम नाम देते हैं शीट। ये शीट का काम क्या होते हैं? ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये जो डीएनए है वो इस बेस की तरफ मूवमेंट करते हैं। और ये जो टेल फाइबर्स यहाँ पर क्या होते हैं? बेस प्लेट के अंदर ये भी प्रोटीन से बना होते हैं। इनके अंदर एक एंजाइम है जिसका हम नाम देते हैं लाइसोजाइम। क्या नाम देते हैं? लाइसोजाइम का नाम देते हैं। और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, जब टेल फाइबर के जरिए होस्ट के साथ तो ये वायरस अटैच हो जाते हैं, तो ये एंजाइम सिक्रीट हो जाते हैं और बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है, क्या है, जो म्यूरिन से बना होते हैं, इनकी लाइसिस करते हैं, इनकी ब्रेकडाउन करते हैं, इनमें पोर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? लेट्स सपोज बैक्टीरिया सेल है, तो यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो इस तरह इनके सेल वॉल की ब्रेकिंग हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो इनके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए क्या हो जाते हैं? इस जानदार बैक्टीरियल जीनोम के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया की डीएनए जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, जो बैक्टीरिया मशीनरी होते हैं जो इनकी डीएनए को डिवाइड करते हैं, तो ये वायरस की डीएनए भी इनके साथ डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये वायरस की लिविंग कैरेक्टर ये भी है कि ये क्या करते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन करते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब ये है जब दो मुख्तलिफ जानदारों की डीएनए कंबाइन हो जाते हैं तो हम इसको नाम देते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। क्या दो मुख्तलिफ जानदारों के डीएनए को कंबाइन करने के अमल को हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन का नाम देते हैं। ये क्या होते हैं? ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं
तो जब बैक्टीरिया की डीएनए डिवाइड होते हैं, इसके साथ ये वायरल की जो डीएनए है वो भी डिवाइड होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटीन भी बनते हैं, इसके अलावा डीएनए भी बनते हैं। तो लास्ट में क्या होते हैं, ये जो वायरस करते हैं वो असेंबली करते हैं। क्या करते हैं? असेंबली का मतलब ये है कि इनकी डीएनए और ये जो प्रोटीन है वो आपस में मिलकर वायरस, बहुत से वायरस का स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर वो इनसे बाहर इन्वायरमेंट की तरफ रिलीज हो जाते हैं, ज़मीन की तादाद बढ़ जाती है। ओके, अंडरस्टैंड? ये क्या है? ये टेल फाइबर, इसको हम नाम देते हैं टेल फाइबर। क्या नाम देते हैं? टेल फाइबर। ये भी किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ओके, थैंक यू।